दोस्तों एग्जाम क्लियर एसके में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी जीके में आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम। तो इस समय यूपी पुलिस या यूपी पुलिस जेल वार्डन और यूपीएसआई के जो लोग स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्लास होने वाले हैं। तो ये वीडियो को अंत तक आप बने रहें। फ्रेंड्स, यदि आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर एसके को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को नीचे लाल बटन पर क्लिक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी यूपी के सीएम के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या जानते हैं संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जो राज्य कार्यपालिका होता है वास्तविक प्रधान होता है, उसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य कार्यपालिका वास्तविक प्रधान कौन होता है? सीएम होता है, जो हमारा स्टेट का सीएम होता है। ओके, उसके बाद राज्य शासन का प्रमुख मंत्रिमंडल में विशिष्ट स्थिति कौन होता का प्रधान भी हमारा मुख्यमंत्री होता है। ओके, अब यहाँ पर बात हुआ है कार्यों की दृष्टि से देखा जाए तो प्रधानमंत्री का लघु रूप होता है। जैसे देश में हमारा पीएम होता है उस तरह स्टेट में हमारा जो होता है सीएम यानी चीफ मिनिस्टर होता है। अब हुआ यहाँ पर देखते हैं कि सीएम का नियुक्ति कौन करता है। तो सीएम का नियुक्ति जो है हमारे प्रदेश के राज्यपाल करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला, विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है। जो सीएम होता है वो विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है और सलाह इसको अन्य मंत्री देते हैं। जो हमारे यूपी का सीएम होते हैं या किसी भी स्टेट का सीएम होते हैं उनका सलाह अन्य मंत्री देते हैं। अनुसूची 3 में शपथ दिलायता पद गोपनीयता की बात की गई है। अनुसूची 3 में और अनुच्छेद 164 में इसकी बात किया गया। अनुसूची 3 में और अनुच्छेद 164 में ये बात किया गया है कि सीएम का शपथ और किस में दिलाया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पर फोकस कीजिए। मुख्यमंत्री दिल्ली पुडुचेरी और का वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन है। ये जो है दिल्ली में पुडुचेरी, ये दो है जो इसमें जिस स्टेट में सिर्फ सीएम बनते हैं, नहीं तो बाकी केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन होता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। मुख्यमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अब हम लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री के बारे में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि राज्य प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णय तथा विधान के लिए प्रस्तावित सभी मामलों की जानकारी कौन देता है? राज्यपाल को देता है। जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद समस्त निर्णय तथा विधान के लिए प्रस्तावित सभी मामलों की जानकारी राज्यपाल को देता है और राज्यपाल स्वयं मान करता है। ये बात अनुच्छेद 167 में कहा गया है। राज्यपाल स्वयं मांग अनुच्छेद 167 में करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट्स हैं। उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट से मोस्ट होता है। जो उत्तर प्रदेश है उसमें कुल राष्ट्रपति शासन पूछा तो 10 बार लग चुका है। पहली बार 25/2/1968 से 1969 तक पहली बार लगा था और अंतिम बार पूछेगा तो अंतिम बार लगा था आपका 8 अंतिम बार हुआ था 2002 में और इससे 2000 मतलब 8/3/2002 से 3/5/2002 तक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट से। अब देखिए यहाँ पर आते हैं कि सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। ये 1 अप्रैल 1947 से 28 दिसंबर 1954 तक रहे। ये प्रथम मुख्यमंत्री हैं यूपी के। कागोरी मुकदमे में वकील थे। ये स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के प्रथम जो है सीएम हैं सरदार गोविंद बल्लभ पंत। जमींदारी उन्मूलन कानून प्रभावी अहम योगदान था इनका और ये हिंदू विवाह कानून के बदलने की पूर्व भी एक स्त्री शादी तलाक देने का अधिकार इन्होंने ये अपने शासन में चलाया था। 1914 में इन्होंने प्रेम सभा का
आविष्कार किया और उदय राज हिंदू हाई स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। दूसरा है डॉक्टर संपूर्णानंद। ये 28 दिसंबर 1954 से 7 दिसंबर 1966 तक के ये कभी वोट मांगने नहीं गए और ये वाराणसी से चुनाव लड़े थे। 1962 से राजस्थान और राज्यपाल रहे। 1962 में राजस्थान का राज्यपाल रहे और पहली खुली जेल का इन्होंने उद्घाटन किया। वाराणसी में इन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय, वृद्धा पेंशन का भी शुरुआत किया और वाराणसी में जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उनका भी इन्होंने कार्य किया। अब गांधी जी की पहली जीवनी करमवीर गांधी, जो सबसे ज़्यादा दिन था इनका 5 साल 344 दिन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला सीएम आते हैं चंद्रभानु गुप्त। ये बहुत कम रहे, इनका कार्यकाल 7 दिसंबर 1967 से 1 अक्टूबर 1963 तक रहा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक देश की पहली महिला हैं जो सीएम बनी। 1942 से भूमिगत भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था और 15 अगस्त 1947 से संविधान सभा में वंदे मातरम का और कानपुर विधानसभा में इन्होंने 1962 में और विवाह इनका जेपी कृपलानी से हुआ था, जो कि प्रजा सोशलाइटी पार्टी के कार्यकर्ता थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम पर। फिर आते हैं चंद्रभानु गुप्त और इन्होंने 14 मार्च 1967 से 2 मार्च 1967 तक किया और एक सबसे कम कार्यकाल इनका था और एक कार्यकाल 19 दिन तक चला। उसके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह, जो कि 6वें नंबर पर हमारे यहाँ का सीएम बने। ये 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक बने और ये चौधरी चरण सिंह पहला ये सब सीएम है जो कि प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता था और ये चुनाव में कभी हार नहीं हारे। चौधरी चरण सिंह चुनाव में कभी हार नहीं, इनका कभी हार नहीं हुआ। फिर आते हैं चंद्रभानु गुप्त फिर आते हैं और ये 26 फरवरी 1969 से 17 फरवरी 1970 तक हुए और ये 3 बार सीएम बने। फिर उसके बाद आते हैं चरण सिंह। ये 17 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक बने। फिर उसके बाद आए त्रिभुवन नारायण सिंह। ये 18 अक्टूबर 1970 से 3 अप्रैल 1971 तक ये बिना चुनाव लड़े उपचुनाव हार गए थे, जो कि बहुत दुखद की बात है। अगला आते हैं कमलापति त्रिपाठी। ये 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक बने। अब उनके बाद आता है 11वां नंबर पर बने हेमंती नंदन ब्रह्मगुड़ा। ये 8 नवंबर 1973 से 29 नवंबर 1975 तक बने और ये 1984 में अमिताभ बच्चन के और कांग्रेस छोड़ लोकदल की स्थापना की। फिर 12वां नंबर पर आए नारायण दत्त तिवारी, जो कि एनडी तिवारी इनको कहा जाता है। ये 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977 तक रहे। ये 2 राज्य के मुख्यमंत्री बने और ये 2009 में आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी थे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। कभी पूछ लेगा कि सबसे पहला सीएम कौन है, तो सबसे पहले वो महिला के बारे में पूछ सकता है। अगला 13वां नंबर पर आया राम नरेश यादव। ये 23 जून 1977 से 27 फरवरी 1979 तक रहे और ये यूपी में अंत्योदय योजना का आरंभ किया और 2011 में मध्य प्रदेश में गवर्नर थे। उसके बाद आए बनारसी दास, जो कि 28 फरवरी 1979 से 17 फरवरी 1980 तक रहे। फिर आए विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि 9 जून 1980 से 18 जून 1982 तक प्रधानमंत्री और ये दूसरा हैं सीएम है, जो कि विश्वनाथ प्रताप जी, जो कि पीएम भी रह चुके थे। अगला है श्रीपति मिश्र। ये 19 जुलाई 1982 से 3 अगस्त 1984 तक यूपी के सीएम रहे। फिर आए नारायण दत्त तिवारी। ये 3 अगस्त 1984 से
24 सितंबर 1985 तक यूपी के सीएम बने। उसके बाद आए फिर वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर सिंह 24 सितंबर से 1985 से 24 जून 1978 रहे। ये ज़्यादा रोजगार के अवसर देने वाले सीएम थे। पर्यटन विकास केंद्र की स्थापना इन्होंने किया था। अपूर्वांचल का विकास का पुरुष का भी उद्घाटन किया था। अगले आए फिर नारायण दत्त तिवारी। इन्होंने 25 जून 1988 से 5 सितंबर 1989 तक रहे और ये 3 बार सीएम बने। फिर उसके बाद आ गए हमारे सपा नेता मुलायम सिंह यादव। ये 5 सितंबर 1989 से 24 जून 1991 तक रहे। इन्हें नेताजी भी कहा जाता है। अगला आया फिर कल्याण सिंह, जो कि 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक रहे। बाबरी मस्जिद ये बनाए 6 दिसंबर 1992 से। नकल अध्याय देश राजस्थान का एक गवर्नर भी रहे। फिर उसके बाद आए मुलायम सिंह यादव, जो कि 4 दिसंबर 1993 से 3 जून 1985 तक बने। फिर उसके बाद आते हैं 23वां नंबर पर आए सुश्री मायावती। सुश्री मायावती है। मायावती को नैना कुमारी भी कहा जाता है। 3 जून 1995 से 17 अक्टूबर 1995 तक इन्होंने रहा है। ये निम्न दलित वर्ग के आरक्षण थे। इन्होंने विश्वविद्यालय के खुद नाम पर जिला घोषित किया। हाथरस महामाया नगर बहनजी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम पास। फिर वहीं 24 नवंबर सुश्री मायावती बने और 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक ये यूपी के सीएम रहे। फिर आ गए कल्याण सिंह। ये 21 सितंबर 1997 से 11 नवंबर 1999 तक रहे। 21 फरवरी 23 फरवरी 1998 को जगदम्बा को पाल दिया। उसके बाद आए राम प्रकाश गुप्त। ये 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2000 तक रहे। ये शिक्षक वेतन देते थे बैंक से और 2003 से मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी थे। फिर उसके बाद आए राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह 28 अक्टूबर 2000 से 7 मार्च 2000 तक यूपी के सीएम रहे। फिर आ गई सुश्री मायावती, जो कि 3 मई 2002 से 28 अगस्त 2003 तक यूपी के सीएम रहे। फिर उसके बाद आए मुलायम सिंह यादव, जो कि 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक रहे और ये 3 बार यूपी के सीएम रहे। फिर उसके बाद आए 30वां नंबर सुश्री मायावती। ये 23 मई 2007 से 14 मार्च 2012 तक रही और ये 4 बार सीएम बनी। तो पूछ सकता है क्वेश्चन, तो एक मायावती एक ऐसी सीएम थी जो 4 बार यूपी में यानी सबसे ज़्यादा बार सीएम बनने वाली चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद आए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जो हैं 20वें मुख्यमंत्री बने। स्वतंत्र भारत से 20वें मुख्यमंत्री के अगर स्थान से पूछें तो ये 20वें स्थान पर हैं, जो कि बने। ये 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक रहे। सबसे कम उम्र वाले सीएम भी थे और ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में 6 लेन मेट्रो भी बनाए और 1000 वुमेन पावर लाइन का भी इन्होंने उद्घाटन किया और समाजवादी सेवा एम्बुलेंस भी किया, जो कि आप देख रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं प्रेजेंट टाइम के सीएम योगी आदित्यनाथ। ये जन्म 5 अक्टूबर 1972 को इनका जन्म है। ये 75 पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। 19 मार्च 2017 में वर्तमान सीएम बने। इनका पूरा नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनका पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है, जो कि देहांत हो गया हाल ही में। हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक थे और ये बीएससी से गणित विषय किए हैं और 5 बार सांसद रहे हैं। 12वीं लोकसभा में अब सबसे युवा अब संस्कृत के में शपथ थे और 21वें मुख्यमंत्री हैं ये और तीसरे सबसे युवा सीएम हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, कल मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अगर वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।